तो प्लास्टर था, मुझे यहाँ यहाँ तक पे प्लास्टर लगा हुआ था। मेरी उंगलियां फ्री थी, वो भी मुझे स्वेलिंग हुई थी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत देखें। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आपको शिराजी के स्टाइल में आज मैंने वेलकम किया। शिराजी द क्यूट विलेज व्लॉगर। ये क्या आप कभी है इनका भी है, आप कहे या क्यों कहे? Okay, in these 15 days of my injury, I watched a lot शहराजी के व्लॉग्स, पहले वाले, अभी वाले, अगले पिछले सारे देखे जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं देख पा रही थी। तो मैं इतना रिलैक्स हो जाती थी क्योंकि मैं बड़ी टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, अपना राइट हैंड सही से यूज़ कर पाऊंगी कि नहीं। और इन बजिस के साथ भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया क्योंकि घर पे मैं इन्हीं को देखती थी, सारा दिन मैं फ्री होती थी तो बस ये पास पड़े होते थे, मैं इनको देखती थी। यानी हमारे बजिस अब इतने ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हम रात को 11-12 बजे तक जाग रहे होते हैं, तो ये भी चूँ 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 अपनी मतलब रात तक के लगे होते हैं। और फिर जब मैं सुबह 10-10:30 बजे उठती थी तो ये भी सो रहे होते थे क्योंकि इनके ऊपर से जब कपड़ा नहीं उठाते थे इनको भी पता नहीं चलता था कि दिन हो गया है। तो इतनी खामोशी होती थी। फिर जब इनका कपड़ा हटाते थे 10 बजे, इनको बाहर ला के रखा जाता था, फिर ये अपना बोलना शुरू करते थे। तो ये भी बड़े शरारती हो गए हैं, इनको भी मैं देखती रहती थी, वरना पहले कभी मैं इन पे इतना ध्यान नहीं देती थी। I'm just waken up and it's Friday and it's been 15 days to my injury। तो आज आपसे कुछ और बातें करना चाहती हूँ। मेरा पूरे 15 दिन ना जहाँ मैं बैठी हूँ इसी रूम में, इसी बेड पर, इस जगह पे गुजरे हैं। और जिस तरह से मेरे दिन गुजरे हैं, अभी तक मैंने ये पहना हुआ है, ये साइड पे मेरे ये होता था, ये कुशन जो कि अभी भी पड़ा हुआ है। तो एक बाजू हमेशा मेरी इस कुशन के ऊपर होती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। सारा सारा दिन मेरे साथ यहाँ पे मैंने अपनी बगल में कुशन रखा ही रखा होता था क्योंकि वो अगर वो मैं छोड़ के बिल्कुल सीधी बाजू नीचे ऐसे करती थी तो मुझे इतना दर्द होती थी क्योंकि शोल्डर सारा सारा दिन वो प्लास्टर लटका लटका के गर्दन से, जो उससे मुझे इतनी दर्द होती थी। तो एक उस थकावट से दर्द होती थी मुझे शोल्डर में प्लास्टर की वजह से, दूसरा मुझे शोल्डर से नस खिंची हुई थी। तो अभी मैंने 10वें दिन अपना प्लास्टर उतरवाया था, यानी 9 दिन के बाद 10वें दिन पर, जो कि मेरा प्लास्टर आज 15 दिन बाद उतरना। पहले 9 दिन 10 दिन इतनी तकलीफ में गुजारे हैं प्लास्टर के साथ क्योंकि वो प्लास्टर पक्का हो गया था, इतना मुझे वो एल्बो की कोनी पे चुभता था। अब ये है उस 10th डे की कहानी, व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल अपना प्लास्टर उतरवाने के लिए। और ये वो पक्की हड्डी वाला प्लास्टर था, ये जो मेरी बाजू से उतरा है, एल्बो वाला। और अब इसकी कोनी देखें, अब ये पक्की हो चुकी है और मेरी हड्डियों वाली कोनी इस पे चुभती थी, इतना मुझे दर्द होता था, मैं इसको इरिटेट होती थी, मैं इसको उतार के बस फेंक ही दूं। और मेरी बाजू में ऐसा फील होता था जैसे मेरी बाजू का दम घुट गया। ये मेरी बाजू के ऊपर वाली जगह जहाँ ये खून सारा जम गया था और ये जो बैक साइड पे लगे थे, मुझे लिटरली ऐसा फील होता था मेरी बाजू कब्र में है, जैसे दबोची गई है। तो फिर मैंने उतरवा दिया और मुझे प्लास्टर उतरवाने के 2-3 दिन तक मुझे इतना दर्द होता था कि मेरी बाजू सीधी नहीं होती थी, ना मैं कुछ प्रेस कर सकती हूँ। अभी भी मैं नहीं करती हूँ इतना, हाथ से, राइट हैंड से कुछ मैं प्रेस नहीं कर सकती, कुछ वेट नहीं उठा सकती। इवन जो स्विच ऑन स्विच ऑफ का बोर्ड जो है, वो बटन भी जो सख्त बटन होते थे उसको भी मैं प्रेस नहीं कर सकती हूँ ना अभी। लेकिन कल से अल्हम्दुलिल्लाह, कल 15 डे था और आज 16 डे है, तो मुझे इन 2 दिनों में ना अब थोड़ा कुछ फ़र्क फील हुआ है कि मेरी बाजू जो है ना, अब मुझे इतनी कोनी पे दर्द नहीं होती। मैं वैसे इसका केयर तो बहुत, जो कैचर वगैरह है, मैं अपने हाथ से, मैं आपको बताऊं, मैं अपने बाल तक नहीं बंद कर सकती थी कि ये मैं कैचर कहती थी कि मुझे कैचर लगा दें, और मेरे घर वालों को बाल तक नहीं बंद करने आते थे। तो अब मैंने अपने बाल कटवा के छोटे करवा लिए बिल्कुल शोल्डर तक, और मैं सोच रही हूँ, मेरे बाल पहले कमर तक लंबे थे, अगर वहाँ तक होते तो मेरे तो घर वालों को इवन मेरे बाल बंद करके कैचर भी नहीं लगाने आते थे क्योंकि मुझे सर में दर्द होता है। मेरे बाल ना बहुत कमज़ोर हैं, वैसे तो घने हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन सर स्कैल्प में ना मुझे दर्द होती है जब कोई मेरे बालों को, मैं किसी का हाथ लगा अपने बाल पे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी ना बालों पे। तो शुक्र है बस फिर ये भी मैंने पहले ही सही सेट करवा लिए थे। यू विल बी थिंकिंग व्हाई आई एम वेयरिंग दिस, तो ये मैंने सिर्फ अपनी बाजू को गर्म रखने के लिए पहना है क्योंकि जो चोट सर्दियों में लगती है वो ज़्यादा देर से हील होती है, उसको टाइम लगता है, तो बस ये गर्म रहे सारा दिन, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। क्योंकि मैं तो फ़ैन ऑन करके अभी भी सोती हूँ, तो मैं सारा दिन फिर ऐसे चलते फिरते तो वो ठंडा ही रहेगा, उसको कोई गर्माइश नहीं मिलेगी, तो फिर वो हड्डी का क्रैक जो है वो किस तरह से हील होगा। और अगर आपको याद हो, मेरे लास्ट टाइम जो वो प्लास्टर था, मुझे यहाँ यहाँ तक पे प्लास्टर लगा हुआ था, मेरा हाथ में बस सिर्फ मेरी उंगलियां फ्री थी, वो भी मुझे स्वेलिंग हुई थी। तो अब तो बस सही है, अल्लाह के शुक्र से काफ़ी। मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो भी मेरे साथ हुआ, सम ऑफ यू वर थिंकिंग कि मैं ये ड्रामा कर रही हूँ, आई एम डूइंग एक्टिंग, ठीक है।
तो मैं बस सलाम है फिर ऐसे लोगों की सोच को कि यानी अब मुझे पता था कि मैंने गिर जाना, यानी जिन लोगों के सामने मैं गिरी हूँ अब वो लोग गवाही दें कि हाँ भाई मुझे वाकई में चोट लगी हुई थी। मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिमाग में रख के बैठे कि मैं बस प्लास्टर पहन के आके वीडियो बना रही हूँ लाइक और सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। मतलब सीरियसली अब आप लोग जो दिमाग में सोचते हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग सिस्ट्रोलॉजी देखने वाले हैं कि जो अब हाँ अब हमें चोट लग गई है, अब हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब अब मैं एक एक चीज़ की वीडियो शेयर करती क्या, जब मैं गिरी थी मुझे पता था कि मैंने गिर जाना है अभी, कि मैं कैमरा पकड़ा देती हाँ भाई अब मैंने गिर जाना है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना। फिर यहाँ से मैं गिरी हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरे रोते हुए की वीडियो रिकॉर्ड करना। और फिर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे लेके जा रहे हैं, मेरा एक्सरे करवा रहे हैं, मुझे प्लास्टर चढ़ रहा है, उस सब की वीडियो भी रिकॉर्ड करना। क्या अब मैं ऐसे करवाती तो आप सब लोगों को यकीन आता? मीन सीरियसली आप लोग इतने कुछ लोग मेंटली सिक हो चुके हैं कि अगर आपके सामने ये सब चीज़ें नहीं आई हैं तो मान ही नहीं रहे थे कुछ लोग मैं ड्रामा कर रही हूँ, एक्टिंग। सीरियसली मतलब फिर अगर ये इतना कोई फन था जो मैं यहाँ प्लास्टर पहन के बैठी हुई हूँ, किसको पसंद है कि इतना वजन अपनी बाजू के साथ लेकर 24 घंटे हफ्तों तक अपने साथ लेके चलते रहना, कितना बर्डन फील होता है। ओके सो दीज आर माई एक्सरेज, ये पहले वाला और ये बाद वाला। शायद अभी आप लोगों को लाइट की तरफ करूँगी तो इस तरह से नज़र आएगा। तो ये पहले और बाद वाले मेरे दोनों एक्सरे थे। तो ये दिखाने का मतलब ये था कि जो लोग ड्रामेबाजी समझ रहे थे कि मेरी एक्टिंग स्किल्स हैं, मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। मतलब फिर अगर इतना ही आपको मेरा लग रहा था कि मैं प्लास्टर पहन के एंजॉय कर रही हूँ और लाइक और सब्सक्राइब के लिए कर रही हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ जिस पे गुजरती है ना वही बंदा जानता होता है। आप लोग भी गिर जाएं, चोट लगवाएं, अच्छी खासी रोएं, और आप लोगों को भी जब प्लास्टर चढ़े, इतना ज़्यादा गले में अजाब आपको झेलना पड़े, फिर आप लोग इंजॉय कीजिएगा, सोचिएगा कितना मज़ा आता है। मैंने इंजॉय किया, ये पहन के आप लोग भी इंजॉय कर लीजिएगा। सीरियसली इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हेटर्स में तो मेरे कुछ नंबर तो मेरे रिश्तेदारों का भी था, और इसके आगे तो मैं इस चीज़ को तो मैं खोल के डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी भी इम्पोर्टेंस देकर इसको अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इनको हेटर्स को लगता है कि हम तो वही वीडियो इन्हीं के लिए बनाते हैं। मतलब आपके हेट कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके बगैर तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सीरियसली अगर नहीं पसंद तो सिंपली आप मूव अवे कर जाएं, स्किप कर दें, आगे बढ़ें। किसने कहा है भाई यहीं पर रुक के देखने? मतलब ऐसे हैं कि डिसलाइक भी करने और चढ़ चढ़ के देखना भी है कि ये बंदी क्या कर रही है। भाई नहीं पसंद तो सिंपली छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्या है मतलब। ये तो बहुत मशहूर और पुरानी कहावत है, बुरा वक्त इंसान को उसके अपने और पराये का सही से ना फर्क बता जाता है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा। अच्छा, इस सारे इंसिडेंट से कुछ चीज़ें क्लियरली फिगर आउट होगी। मतलब आई गॉट द क्लैरिफिकेशन। कुछ लोग आप लोगों में से जिन्होंने हु सेंड मी ब्लेसिंग्स, हु सेंड मी प्रेयर्स, विशेस, आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज। मतलब मैं हर किसी को जानती नहीं हूँ, और बहुत से लोग जिन्होंने मुझे दुआएं भेजी वो लोग भी मुझे नहीं जानते होंगे। बस यही होती है इंसानियत, किसी का दर्द और तकलीफ समझ जाना। और जिन लोगों को ड्रामाबाजी लग रही थी, हेट कमेंट सेंड कर रहे थे, सो काइंडली डू नॉट सेंड मी दिस अगेन, बिकॉज आई एम नॉट गोना टेक दिस शिट ओवर हेयर। मैं इसलिए नहीं बैठी कि मैं आप लोगों के ये चीज़ें लेकर चलूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अल्लाह ही नेक हिदायत दे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत देखें तो। अच्छा, तो अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोस्त हु सेंड मी ग्रीटिंग्स एंड ब्लेसिंग, और जिन्होंने मुझे इतनी विशेस सेंड की, जिन्होंने दुआएं की और बाकी मुझे याद रखा, उन सब के लिए आई एम सो थैंकफुल। इंसानियत का होता है ना कि अगर कोई इंसान तकलीफ में तो उसके लिए दुआ कर देना। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।